बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में बड़ा ज़लज़ला आया हुआ है और भूचाल मचा हुआ है, क्योंकि कप्तान के मुखालफिन और बंद कमरों वालों को सबको अपनी अपनी पड़ चुकी है, सबको अपनी जान के लाले पड़ चुके हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपको आज की इस वीडियो में बड़ा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो खबरें मैंने आपके सामने शेयर करनी हैं वो बड़ी हसास हैं और बड़ी अहम नौयत की हैं। सबसे पहले तो ये कि ऑडियो लीक्स मामला इंतहाई ख़तरनाक दुराहे पर पहुँच चुका है और अब वज़ीर आज़म, इस मुल्क के आर्मी चीफ सिपाही सलाह जनाब जनरल बाजवा साहब और DGISI की मुबैना ऑडियो लीक सामने आने का इंकशाफ हो चुका है। और इस ऑडियो लीक्स में मुबैना तौर पर इमरान खान के खिलाफ जो पूरे का पूरा खेल प्लांट किया गया था, जो स्क्रिप्ट था इमरान खान को रास्ते से हटाने का, जो साजिशें थी, वो सारी की सारी बेनकाब हो चुकी हैं। नाज़रीन कराम, इस वक्त जो मामला है वो बड़ा भयानक होता चला जा रहा है और हैकर्स ने ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने मजीद जो गुत्थियां हैं उसको सुलझाना नहीं बल्कि उलझा के रख दिया है। और जो नकाब पोश हैं उनका गंदा मकरू चेहरा और बदनुमा चेहरा इस पूरे मुल्क के और पूरी आवाम के सामने बेनकाब करके रख दिया है। ये बड़ी हसास किस्म की ऑडियोज हैं जो मैं आपके सामने पहली दफ़ा ब्रेक करने जा रहा हूँ। स्क्रीन के ऊपर आपको सारा कुछ दिखाऊंगा, डाटा आपके सामने रखा जाएगा और ये ऑडियोज उसी हैकर ने दी हैं जो पहले जनाब जिसने डार्क वेब पर ये सारा काम किया। तो सबूत आपके सामने स्क्रीन पर शेयर होंगे कि ऑडियो लीक्स किस किस की थी, कौन कौन इसमें शामिल था और उसमें क्या क्या बातें की गई हैं। ना सिर्फ आर्मी चीफ, DGISI और वज़ीर आज़म, बल्कि इस हुकूमत के जो लफाफा सहाफ़ी हैं, जो पेड जर्नलिस्ट हैं, उनकी भी शामत आ चुकी है। बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं मैंने आपके सामने रखनी है और एजेंसीज ने ऑडियोज लीक करने वालों को धर लिया है और कौन इस गंदे धंधे में शामिल था और उसकी वजह क्या थी। ये बहुत हसास मामला है। इस हवाले से राना सनाउल्लाह ने बहुत अहम इंकशाफ कर दिया है, वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन कराम, इसहाक डार एक मफरूर इश्तिहारी मुजरिम पाकिस्तान के एयरफोर्स त्यारे के अंदर बैठकर लंदन से पाकिस्तान आता है और वज़ीर आज़म के साथ आया और गया भी एयरफोर्स के त्यारे पर था लंदन आज से 5 साल पहले। और 5 साल के बाद ये शख्स आया भी पाकिस्तान एयरफोर्स के त्यारे पर है, जिसने इस वक्त पूरे पाकिस्तान के इदारों के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करके रख दिया है। हमारा अदालती निज़ामों के ऊपर जनाब ये सवालिया निशान है कि कहाँ पर चीफ जस्टिस चले गए हैं। आज खुद नोटिस की सिर्फ इमरान खान साहब के लिए है। तो एक मुजरिम जिसने पाकिस्तान के खजाने पर डाका डाला, मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और उस सबके अंदर जो डॉलर को मसनूई तरीके से इस शख्स ने जो बैलेंस करके रखा और पाकिस्तान की जो मैशत है उसके जनाब इसने तबाह बर्बाद करके रख दिया और उसके हवाले से जनाब उसको एयरफोर्स के त्यारे पर लाकर पाकिस्तान लाना। तो ये ताकतवर हल्के डंके की चोट पर पाकिस्तानी अवाम को बता रहे हैं कि जो कर सकते हो कर लो, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और हम ऐसे लोगों को डील के तहत आपके ऊपर मुसल्लत करने जा रहे हैं। फिर से चोरी होगी, फिर से डाके होंगे, फिर से आपके ऊपर एक चोर निज़ाम मुसल्लत किया जा रहा है। तुम्हारी कोई औकात नहीं है और हम इस मुल्क के ठेकेदार हैं और हमें पता है, हमारे पास सवाल करने का इख्तियार है, हमें पता है इकॉनमी कैसे चलानी है, हमें पता है कि इस मुल्क का दिफा कैसे करना है, हमें पता है कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म कौन होगा और हमें पता है कि इस मुल्क का जर्नलिस्ट कौन टीवी पर बैठेगा, कौन टीवी पर नहीं बैठेगा। तो ये है हमारे मुल्क के मुख्तदर हल्कों का सारा हाल कि अब एक और NRO 2 देकर पाकिस्तान पर शब खून मारा गया। और ये शब खून मैं नहीं कह रहा, बल्कि हमारे आर्मी चीफ जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जर्नलिस्ट को यह बताया था कि इसहाक डार ने पाकिस्तान की मैशत को तबाह बर्बाद करके रख दिया है, जिसके बाद जो नई आने वाली हुकूमत है वो 3 से 3.5 साल उनकी कमर ही नहीं सीधी होगी। जनरल बाजवा ने इंकशाफ किया था सहाफ़ियों के सामने, जो इस हवाले से खबरें रिपोर्ट भी करते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मरियम नवाज़ के हवाले से एक और डील की तैयारी हो चुकी है। ज़रा ये खबर आप स्क्रीन के ऊपर पढ़ सकते हैं। मरियम नवाज़ का पासपोर्ट दरकार नहीं, नैब ने लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज़ की पासपोर्ट वापसी के केस में वकील के पेश ना होने पर ज़ाहिर बरहमी की और 3 रुकनी बेंच ने केस पर समाअत की, जिसके मुताबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सईद वकार और स्पेशल प्रोसिक्यूटर सैयद फैसल अदालत जो हैं वो अदालत में पेश हुए और
اس حوالے سے جناب مریم نواز جو ہیں ان کا جو پاسپورٹ ہے اس کو واپسی کروانے کے حوالے سے پوری ڈیل ہو رہی ہے. جیسے ہی ان کو پاسپورٹ ملے گا جناب وہ اس ملک سے فرار ہو جائیں گے. اور ناظرین کرام یہ ایک ڈیل کے تحت نواز شریف کے ساتھ مریم نواز اپنے والد کے ساتھ 29 نومبر کے بعد پاکستان وطن واپس آئیں گی. نواز شریف بھی ساتھ ہوں گے اور کیونکہ اسحاق ڈار آ گئے ہیں, اسحاق ڈار کے بعد نواز شریف آئیں گے اور پھر NRO2 مکمل بھی ہو جائے گا. اور پھر میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ کچھ آڈیو لیک سامنے آئیں گی جو کہ اس قدر خطرناک ہیں, اس قدر خوفناک ہیں, جو جناب آپ کے کانوں سے دھواں بھی نکال کے رکھ دیں گی. اور پھر آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ نومبر سے پہلے اکتوبر میں یہ حکومت گھر چلی جائے گی. اکتوبر میں اس حکومت کا گھر جانا ٹھہر چکا ہے. یہ حکومت مزید آڈیو لیکس کے سامنے آنے کے بعد سروائیو نہیں کر سکتی اور یہی وجہ ہے کہ نواز شریف کے آنے سے پہلے پاکستان میں عام انتخابات کا اعلان کر دیا جائے گا اور نئے انتخابات جو ہوں گے اس کی کیمپین نواز شریف خود کریں گے عمران خان کے مقابلے میں. یہ سارا معاملہ اس وقت بڑا گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ حکومت کی کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے. یہ نومبر کی تعیناتی نہیں کر سکتی, یہ سپاہی سالار کو پاکستان میں نہیں تعینات کر سکتی. تو اس حکومت کو فوری طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے. لیکن پاکستان کا نظام, پاکستان کا بدبودار نظام جو ہے وہ اس حکومت کا ہمیشہ سے ساتھ دیتا ہے. وہ ہمیشہ نواز شریف جو ہیں وہ اس نظام کے لاڈلے رہے ہیں, وہ ہمیشہ مقتدر حلقوں کے لاڈلے رہے ہیں. تو اس حوالے سے ان کو ریلیف بھی مل جاتا ہے. تو اسی ڈر سے شہباز شریف نے ایک قومی سلامتی کا اجلاس طلب کر لیا ہے بدھ کے روز. اور ناظرین کرام اس اجلاس میں تینوں جو چیفز ہیں پاکستان ایئر فورس بحریہ اور پاکستان آرمی کے جنرل باجوہ صاحب وہ بھی جناب اس میں شریک ہوں گے. DGI بھی اس میں آئیں گے, وزیر اعظم, وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ, اور ساتھ ہی وزیر خزانہ جو کہ نئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار جس کے بارے میں آرمی چیف کہتے تھے کہ اس نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے, وہ جنرل باجوہ کے ساتھ بیٹھ کر پاکستان کے قومی سلامتی کے معاملات دیکھے گا. یہ بہت بڑا مذاق ہے پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے نظام کے ساتھ. تو ناظرین کرام اس حوالے سے رانا ثناء اللہ نے ایک خبر دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ خفیہ ادارے وزیراعظم کی آڈیو لیکس کے نتیجے پر پہنچ چکے ہیں. رانا ثناء اللہ کا انکشاف. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اگر وزیراعظم ہاؤس میں کوئی آلہ لگایا گیا ہے تو پھر یہ سیریس بات ہوگی. انہوں نے کہا کہ عمران خان اسلام آباد آئے, اس کا بندوبست کر لیا ہے, اسے جگ میں بند کر کے اوپر سے ڈھکن بند کر دیں گے. ریڈ زون کے 3 مقامات کے علاوہ عمران خان اسلام آباد میں جہاں چاہے جلسہ کر سکتا ہے. رانا ثناء اللہ نے مریم نواز کی مبینہ آڈیو لیک میں عمران خان کو سزا سے متعلق سوال پر کہا کہ یہ تو وہ 10 مرتبہ کہہ چکے ہیں عمران خان کو اگر لاڈلا نہ بنایا گیا تو توشہ خانہ کیس میں اسے سزا ہوگی. لیکن کل رات ایک اور بھیانک آڈیو لیک سامنے آئی اور اس حکومت کا مکرو چہرہ بے نقاب ہوا, مریم نواز کا مکرو چہرہ بے نقاب ہوا کہ مریم نواز اپنے چچا وزیر اعظم شہباز شریف کو کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کے پاس ایک ہی جناب صحت کارڈ کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے, اس کو بند کر دیں. شہباز شریف نے کہا کہ کوئی فکر نہ کریں. پھر مریم نواز نے کہا کہ آپ فنڈز کی کمی کا بہانہ بنا کر اس صحت کارڈ کو بند کر دیا جائے تاکہ غریب جو ہے وہ بلک کے مر جائے اور کروڑوں روپے کا جو فری علاج غریبوں کا ہوتا ہے وہ جناب اچھے ہاسپٹل میں یہ علاج نہ کروا سکیں. ناظرین کرام اس آڈیو لیک کے پیچھے بیسیکلی ہے کون؟ میجر عادل راجہ نے ایک انکشاف کیا مبینہ طور پر. یہ سابق میجر ہیں اور یہ اس وقت لندن میں مقیم ہیں. تو انہوں نے خبر دی کہ مبینہ طور پر خاموش مجاہدوں نے انہیں بتایا کہ اس آڈیو لیک کی جو سب سے بڑی وجہ ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایکسٹینشن کا معاملہ, کہ ایک شخص ایکسٹینشن لینا چاہتا ہے اس کو ایکسٹینشن نہیں دی جا رہی اور وہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ جناب آپ ایکسٹینشن کے لیے مان جائیں ورنہ آپ کی ایسی آڈیو لیکس مارکیٹ میں آ جائیں گی جس کے بعد آپ کی سیاست دفن ہو جائے گی اور آپ زمین بوز ہو جائیں گے. اب آ جائیں کہ کون سی آڈیو لیکس موجود ہیں, ہیکرز نے کیا اعلان کیا ہے جس کے بعد اس حکومت کے لیے بڑا مشکل وقت کھڑا ہو چکا ہے. اور اس نے باقاعدہ طور پر یہ بھی اعلان کیا ہے کرنے کہ میں اس دن اس تاریخ کو فلاں آڈیوز جو ہیں وہ لیک کرنے جا رہا ہوں. خبر میں نے آپ کو دی تھی کہ عمران خان کے پاس نواز شریف اور طاقتور شخصیت کی ایک آڈیو کال موجود ہے جس میں عمران خان کو نااہل کرنے عمران خان کے خلاف ایک سازش تیار کی گئی تھی اور اسی آڈیو کال میں عمران خان اگر اس کو چلا دیں تو اس کے بعد پاکستان کی حکومت امپورٹڈ حکومت کا چلنا ایک سیکنڈ بھی ناممکن ہو جائے گا. لیکن عمران خان صاحب نے کل اشارہ بھی دیا کہ ان کے پاس 1-2 آڈیو کال جو ہیں وہ موجود ہیں, لیکن جو ہیکرز کے پاس موجود ہیں, جو ہیکرز نے اعلان کیا ہے کہ وہ جمعرات اور جمعے کو کچھ نئی آڈیو لیکس جو ہیں وہ سامنے آئیں گے جس کے حوالے سے آپ اسکرین کے اوپر یہ خبریں دیکھ سکتے ہیں. آپ نے اس کو غور سے سننا ہے, یہ خبر بڑی امپورٹنٹ ہے.
सबसे पहले हैकर ने, जो कि इंडी शेल के नाम से जिसने एक अपना अकाउंट बनाया हुआ है डार्क वेब पर, और उसने अपडेट दी। इंडी शेल कहता है कि फॉर अनडिस्क्लोज रीजन आई विल बी रिलीजिंग ऑल फाइल दिस फ्राइडे 30 सितंबर 2022, कि मैं इस जुमे को तमाम फाइल जो है उसको रिलीज करने जा रहा हूँ। नो मोर निगोशिएशंस, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई जो ऑफर है उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। द एंटायर जिप ऑफ ऑडियो विल बी रिलीज एट द एंड ऑफ द करंट वीक, कि इस हफ्ते के आखिर में मैं तमाम ऑडियो जिसकी एक पूरी फाइल बनी हुई है जो कि 8 GB के ऊपर मुश्तमिल है, और हर फाइल जो है वो 1-1 घंटे के ऊपर मुश्तमिल है, यानी कि 100 घंटे से ज़ायद की ऑडियो लीक्स हैं जो कि इस हफ्ते के आखिर पर जनाब रिलीज होने जा रही हैं। डू नॉट एंगेज विद इम्पोस्टर्स, डू नॉट DM मी, मुझे मैसेज ना करें विद इंटेंशन टू चेंज माई माइंड, मेरे दिमाग को चेंज करने की कोशिश ना करें। एवरीथिंग हेयर इज फाइनल, यहाँ पर हर कुछ तय पा चुका है कि किस किस की ऑडियो लीक सामने आनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हैकर्स के पास कौन कौन सी ऑडियो लीक्स मौजूद हैं। या आप स्क्रीन के ऊपर देखें, हैकर ने इस हवाले से 10 से 12 कोई ऑडियो का जिक्र कर दिया है कि वो रिलीज करने जा रहा है। एट दिस पॉइंट आई कैन ओनली रिवील द फॉलोइंग, उन्होंने सबसे पहले कहा कि ऑडियोज इंक्लूड इंटरेक्शन विद जर्नलिस्ट, कि ऑडियो में कैसे जर्नलिस्ट को, सहाफ़ियों को ख़रीदा गया, कैसे सहाफ़ियों को इस्तेमाल किया गया। ये हो सकता है इमरान खान के लिए भी हो, और हैकर्स के पास इमरान खान की भी ऑडियो लीक्स मौजूद हैं क्योंकि वो भी एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के रह चुके हैं। तो जनाब ये इंटरेक्शन विद जर्नलिस्ट के साथ कुछ ऑडियोज़ मौजूद हैं। ऑडियोज़ इंक्लूड कन्वर्सेशंस विद गवर्नमेंट ऑफिसर, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके साथ ऑडियोज़ मौजूद हैं। ऑडियोज़ इंक्लूड कन्वर्सेशन विद मिलिट्री पर्सनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मिलिट्री के, जो फौज के सबसे बड़े ऑफिसर्स हैं, जिसमें DGI SI, DGI SPR और आर्मी चीफ भी शामिल हैं, ये उसके साथ उन्होंने लिखा भी हुआ है कि ऑडियोज इंक्लूड कन्वर्सेशंस विद द प्रीमियर मिलिट्री हेड, कि जो आर्मी चीफ है, सिपाही सलार है, उसकी ऑडियोज़ भी उसके पास मौजूद हैं जो कि जुमे के रोज़ सामने आ जाएंगी, पूरी कौम को देखेगी। फिर उसने कहा कि ऑडियोज़ इंक्लूड पर्सनल एंड गवर्नमेंटल डीलिंग्स, के जो आर्मी चीफ के दरमियान और जनाब जो गवर्नमेंट के दरमियान डील्स हो रही थी। इससे तो साफ बाजी होता है कि डील तो इमरान खान साहब नहीं कर रहे थे, डील कौन कर रहा था? डील कर रहा था जनाब शहबाज शरीफ और जनरल जो आर्मी चीफ है मुबीना तौर पर, उनकी एक डीलिंग की ऑडियो भी मौजूद है जो कि जुमे को रोज़ आ जाएगी, और वो साजिश थी जिसमें इमरान खान के खिलाफ पूरा जिक्र है जो मैंने आपको बताया है। फिर कहा गया कि ऑडियोज इंक्लूड इंटरेक्शन बिटवीन द फर्स्ट फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिलीज। अब ये पता नहीं किसका जिक्र कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। फिर उन्होंने कहा कि ऑडियोज में इंक्लूड कन्वर्सेशन ऑफ इनक्रिमिनेटिंग नेचर। फिर उन्होंने कहा कि ऑडियोज में इंक्लूड कन्वर्सेशन विद सेवरल जुडिशियल अपॉइंटीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो जुडिशियल के अपॉइंटमेंट हैं उनको देखना है, ये अब कौन जजेस लगाता था, कौन जजेस को धमकाता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मामले में ताकतवर हलकों और गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो डील हो रही थी उसके हवाले से भी कुछ ऑडियो लीक्स मौजूद हैं। ऑडियोज इंक्लूड एंगेजमेंट विद फॉरेन डिग्निटरीज, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फॉरेन डिग्निटरीज के साथ किस तरह से पूरी साजिशें तैयार हुई, इमरान खान के खिलाफ क्या कुछ हुआ, ये सारी ऑडियोज मुबैना तौर पर सामने आ जाएंगी। ये इस हवाले से उन्होंने कहा कि होपफुली दिस रिलीज विल ब्रिंग बेटरमेंट टू पाकिस्तान, कि उम्मीद है कि ये रिलीज पाकिस्तान में एक बेटरमेंट लाएगी, तब्दीली लाएगी, यानी कि किसका रोल ख़त्म करने के लिए ऑडियो सामने आ रही हैं। और ये बंदा जिसने बताया है कि होपफुली बेटरमेंट फॉर द पाकिस्तान, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में रहता है, ये पाकिस्तान का शहरी है, या ये पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है, जिसने ये लिखा लाइन लिखी है। तो उसके बाद ये सवाल पैदा होते हैं कि पाकिस्तान के अंदर से बैठा कौन सा ऐसा शख्स है जिसके पास ताकत है, उसने ये सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी PR, मुझे इंटरव्यू की रिक्वेस्ट ना करें और मेरे ऊपर इस तरह के मैसेज करके सवाल जो है वो मेरा टाइम वेस्ट ना करें। उसने अपना ट्विटर अकाउंट भी जो है वो मेंशन किया, उसने अपना टेलीग्राम भी मेंशन कर दिया है, जिसके बाद मामला जो है वो इंतहाई गंभीर हो चुके हैं आर्मी चीफ के लिए, DGI SI के लिए, और जो सारी डीलें होती रही हैं, बंद कमरों में जो कुछ होता रहा है, उनके लिए बड़ा खतरा पैदा हो चुका है। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल पर अपना रस्मी ख्याल रखना लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।